जोहार हज़ारीबाग। मैं फैज़ अनवर, आप देख रहे हैं एचबी लाइव। आइए रात में देखते हैं लॉकडाउन का कितना असर है हज़ारीबाग में। अभी मैं इंद्रपुरी चौक के पास हूँ और इंद्रपुरी चौक से झंडा चौक की तरफ जा रहा हूँ। क्या रात में भी लोग निकल रहे हैं जिस तरह दिनों में निकलते हैं? आप देखिए, सड़क में भीड़ है। भीड़ तो वैसी नहीं है जैसी दिन में होती है, लेकिन कुछ लोग आना जाना कर रहे हैं। हम लोग बहुत नज़दीक हैं सदर हॉस्पिटल के। कुछ ही देर में सदर हॉस्पिटल पहुंचेंगे और वहां देखेंगे कितनी भीड़ है, क्योंकि वहां पे लोग इमरजेंसी सर्विसेज के लिए आ रहे हैं। कोरोना के मरीज़ वहां भर्ती हो रहे हैं और लगातार दवाइयों के लिए लोग वहां पे लगते हैं। कुछ दुकानें यहाँ पे खुली हुई हैं जो मेडिकल शॉप्स हैं, वहाँ पे दवाइयाँ मिल रही हैं। और देखिए, ये इसी जगह पे भीड़ होगी, इन्हीं सब दुकानों में थोड़ी बहुत भीड़ होगी। और मेरे बाईं ओर सदर हॉस्पिटल का गेट है और सदर हॉस्पिटल में भीड़ है लोगों की, जो लोग इलाज कराने के लिए यहाँ पे आए हैं, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे मेडिकल शॉप्स है, यहाँ पे आप देख सकते हैं दवाई दुकानों में कितनी भीड़ है। तो 1 2 3 दवाई दुकानें खुली हुई हैं यहाँ पे। और दवाई दुकान से आगे हम लोग बढ़ रहे हैं पैगोडा चौक, और बाकी सब दुकानें तो बंद हैं। पैगोडा चौक की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। तो देखिए, कुछ लोग हैं जो एचबी लाइव देख रहे थे, कार से घूम रहे थे। वो लोग खाना पहुंचाने के लिए आए थे। इंटक की टीम है जो लगातार लोगों को खाना पहुंचा रही है। खाना पहुंचा के गरीबों को वो घर लौट रहे हैं। तो अभी हम लोग झंडा चौक पहुंचने वाले हैं और आप देख सकते हैं मेरे दोनों तरफ डेली मार्केट के पास भी दुकानें सारी बंद हैं। झंडा चौक इस टाइम में बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है, शाम का वक्त है, लेकिन क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ है, दुकानें खोलने की परमिशन नहीं है, तो काफ़ी कुछ भी भीड़ नहीं है, सन्नाटा है बिल्कुल। झंडा चौक से हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे क्या है माहौल। कुछ लोग यहाँ पे हैं। और सर, क्या हाल है लॉकडाउन का? क्या हाल है, लोग पालन कर रहे हैं? हाँ, सब लोग पालन कर रहे हैं। थोड़ा नज़दीक आएंगे सर? हाँ यही सर, लोग कितना पालन कर रहे हैं? एकदम 100 में 100 पालन कर रहे हैं। यही लोग आ जा रहे हैं अपना जरूरी के सामान लेकर। तो आप लोग किसी को रोक भी रहे हैं जो लोग बिना मतलब के जा रहे हैं? हाँ, रोक के उसको कहा जा रहा है कि अपना घर रहिए, सुरक्षित रहिए, बिना काम का घर से बाहर नहीं निकलिए, यही है। तो देखिए, पुलिस यहाँ पे झंडा चौक पे खड़ी है और लोगों को ताकीद कर रही है कि घर पे ही रहें, सुरक्षित रहें, और लोगों को रहना भी चाहिए। हम लोग झंडा चौक से आगे बढ़ेंगे, जामा मस्जिद रोड की तरफ जाएंगे और उसके बाद खिरगांव की तरफ जाएंगे और देखेंगे क्या है कंडीशन। तो ये देखिए, ये रोड बिल्कुल खचाखच भरा रहता था, तो गाड़ियाँ चल रही हैं। अब कौन से लोग मेडिसिन लेने के लिए निकले हैं, क्या निकले हैं, पुलिस को भी बहुत दिक्कत है, किसे रोके किसे नहीं रोके। और दवाई दुकान के बाहर आपको भीड़ दिख जाएगी, वो भी कम है, मतलब शाम के टाइम में वो भी कम हो जाता है, क्योंकि जो भी ज़रूरत का सामान है वो लोग दिन में ही लोग ख़रीद लेते हैं। और हम लोग झंडा चौक से आगे बढ़ चुके हैं गोवल टोली चौक। गोवल टोली चौक के पास हम लोग पहुंच गए हैं। और तो इंद्रपुरी से मैं जब से इधर चला हूं तो सिर्फ वही दुकानें खुली हुई मिली है जहां पे मेडिसिन बिक रही है या दवाई दुकानें, और वहीं पे 1 2 लोगों की भीड़ है। बाकी सारे दुकानें बंद है, तो लोग भी नहीं है। कुछ लोग बाइक से आना जाना कर रहे हैं, कार से आना जाना कर रहे हैं। हो सकता है वो या तो इमरजेंसी, मेडिकल इमरजेंसी को लेकर जा रहे हैं, या फिर कुछ ऐसी ज़रूरत जो बहुत ही नीड होता है लोगों को, उसके लिए करते हैं। हम लोग पहुंच रहे हैं लक्ष्मी सिनेमा हॉल के पास, और यहाँ भी देखिए बिल्कुल सन्नाटा है।
आम दिनों में यहाँ पे काफ़ी भीड़ रहा करता है। और बिल्कुल लक्ष्मी सिनेमा हॉल के आगे सुलेमान कॉलोनी, खिरगांव, और फिर ये रास्ता कूद होते हुए रेलवे स्टेशन चला जाता है। तो लोग अपने घरों के बाहर हैं, जिनके घर हैं मेन रोड पे, रोड के आसपास, वो लोग अपने घर के बाहर हैं। और जिस तरह से गांव में बात करते हैं लोग, वो माहौल, जब कुछ काम नहीं होता है, शाम में काम करके घर में जब लौटते हैं तो एक दूसरे से बात करते हैं, वही बिल्कुल माहौल है। आपस में जो डिस्कशन होता है शाम में, एक दूसरे से मिल के बात कर रहे हैं, क्या हाल है क्या नहीं है, यही चल रहा है। क्योंकि लोगों के पास अब वैसा कुछ काम रहा नहीं, काम बंद हो जाता है 2 बजे के बाद। सारी ज़रूरतों के सामान लोग ख़रीद लेते हैं और उसके बाद अपने अपने घरों को लौट जाते हैं। हम लोग पहुंच गए हैं, खिरगांव पुल क्रॉस कर रहे हैं और खिरगांव कब्रिस्तान के पास। देखिए, खिरगांव के पास लोग अपने अपने घरों के बाहर हैं। यहाँ पे आपको कुछ भीड़ दिख जाएगी लोगों की। और ये देखिए, यहाँ पे थोड़ा चहल पहल है, लोग हैं रोड पे, सड़क पे। यहाँ भी एक दवा दुकान है, जिसमें एक व्यक्ति खरीद रहे हैं दुकान। तो हम लोग पहुँच गए हैं खिरगांव कब्रिस्तान। वीरेंद्र जी, बिल्कुल कार्रवाई होगी और लोगों को संज्ञान में दे दिया गया है, और नहीं कार्रवाई होगी तो फिर जाके हम लोग वहाँ पे रिपोर्ट करेंगे। ऐसा नहीं है। खिरगांव से आगे हम लोग बढ़ेंगे तो देखिए क्या है माहौल। बहुत लोग आ रहे हैं बाइक से, बहुत लोग जा रहे हैं बाइक से। तो शहर से ज़्यादा भीड़ अभी इधर है, लोग अपने अपने घरों से बाहर हैं। थोड़ा हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, खिरगांव से कब्रिस्तान के आगे बढ़ गए हैं, और यही रास्ता जो है रेलवे स्टेशन चला जाता है। तो आप लोगों को बता दूं कि हज़ारीबाग में भी ट्रेन चालू हो गई है लगभग 5-6 साल पहले, और वो रेल कोडरमा जाने में 2.5 घंटे लेती है। तो ये देखिए, यहाँ हम लोग रेलवे स्टेशन पहुँचने वाले हैं। ये जो ब्रिज क्रॉस कर रहे हैं उसके बाद सन्नाटा है बिल्कुल। इधर तो 1-2 स्ट्रीट लाइट भी है, बहुत कम है। तो हज़ारीबाग से आप 5 किलोमीटर दूर आते हैं जब, तो शहर को पीछे छोड़ देते हैं और लगता है कि गांव की तरफ हम लोग रुख कर रहे हैं। शादियां इधर हो रही हैं गांव में, शहर में तो बिल्कुल शादियां बंद हैं। हम लोग पहुंच गए हैं कूद, और ये सीधा कूद चला जाता है, लेकिन हम लोग यहाँ से दाहिने मुड़ेंगे और दाहिने मुड़ के हज़ारीबाग जो रेलवे स्टेशन है उसमें जाएंगे। ये रेलवे स्टेशन वाले रास्ते में आ गए हैं, और मेरे सामने जो रास्ता जाता है वो बिल्कुल हज़ारीबाग रेलवे स्टेशन की तरफ ले जाता है। तो वैसे भी बहुत कम ट्रेनें थी हज़ारीबाग में, एक ही ट्रेन थी जो चलती थी, पैसेंजर ट्रेन। वो भी अभी तक चल रही है कि नहीं चल रही है, और इस लॉकडाउन में क्या हाल है आप देख सकते हैं। रेलवे स्टेशन के जाने की तरफ में अंधेरा पूरा छाया हुआ है, एक भी स्ट्रीट लाइट नहीं है। लेकिन दूर से यहाँ पे दिख रहा है बहुत सारे हैलोजन जल रहे हैं, तो शायद वो रेलवे स्टेशन ही होगा।
लेकिन जो स्ट्रेच है वहाँ पहुँचने के लिए, जो गेट से रेलवे स्टेशन से पहुँचने के लिए, वहाँ से एक भी लाइट नहीं है। और पोल तो गड़ी हुई है लेकिन लाइट नहीं लगा हुआ है, तो अंधेरा पूरा है। टाउन में जो लोग भूख से मर रहे हैं उन पे भी ध्यान दिया जाए, बिल्कुल उनसे भी मिलेंगे, मिल भी रहे हैं और लोग मदद भी कर रहे हैं उनकी। मुकेश कुमार जी। तो हम लोग पहुंच गए हैं हज़ारीबाग रेलवे स्टेशन, और मेरी बाईं ओर आप देख सकते हैं हज़ारीबाग में सबसे ऊंचा जो तिरंगा झंडा है वो हज़ारीबाग रेलवे स्टेशन में है, लहरा रहा है आपका तिरंगा झंडा, हमारा तिरंगा झंडा बिल्कुल हवा के साथ। और इस तरह से हम लोग एंटर कर रहे हैं हज़ारीबाग टाउन स्टेशन। बहुत कड़ी मेहनत के बाद यहाँ रेल। तो अब यहाँ पे रेलवे स्टेशन में देखिए जानवरों का बसेरा हो गया है, क्योंकि लोग चल नहीं रहे हैं, लॉकडाउन है, तो आपको गायें दिखेंगी यहाँ पे। और ये देखिए हम पहुँच गए हैं हज़ारीबाग रेलवे स्टेशन। और जो लोग यहाँ पे नहीं आए हैं मैं उन्हें बता दूं कि यहाँ पे हज़ारीबाग रेलवे स्टेशन के अंदर बहुत खूबसूरती से सोहराई कला को सजाया गया है। देखिए गायें तो रेलवे स्टेशन के द्वार तक भी पहुँच गई हैं। अब आदमी नहीं है लेकिन गायें हैं यहाँ पे, और शायद इन्हें टिकट करके एंट्री दिया जाएगा। तो देखिए हम लोग बात कर रहे थे हज़ारीबाग रेलवे स्टेशन में सोहराई कला की। तो ये पिलर में जो कला है ये सोहराई आर्ट है, और यहाँ पे भी जो कला है ये खोबर और सोहराई आर्ट, जो हज़ारीबाग का बहुत फेमस आर्ट है जो महिलाएं बनाती हैं। और रेलवे स्टेशन बिल्कुल सुनसान है, एक मालगाड़ी है मेरे सामने और पैसेंजर हैं कि नहीं। यहाँ पे एक ट्रेन आ रही है, वो गुड्स ट्रेन है कि पैसेंजर ट्रेन है पता नहीं, अगर वो यहाँ पे दिख जाए तो शायद। कोई ट्रेन चल रहा है भैया, यहाँ कोई ट्रेन चल रहा है? कोई ट्रेन यहाँ पे रनिंग है अभी? बंद है? अभी ट्रेन नहीं चल रहा है। मालगाड़ी चल रहा है? हाँ मालगाड़ी चल रहा है। तो देखिए अभी कोई पैसेंजर ट्रेन नहीं चल रही है, मालगाड़ी ही सिर्फ चल रही है। तो ये है हज़ारीबाग का रेलवे स्टेशन, एक भी पैसेंजर नहीं है अभी यहाँ पे। तो रेलवे स्टेशन से निकलेंगे हम लोग और हम लोग आए थे खिरगांव की तरफ से, लेकिन लौटेंगे रामनगर की तरफ से। वो रास्ता, जिस रास्ता से हम लोग आए थे, ये रास्ता रामनगर भी निकल जाता है, और रामनगर होते हुए भी आप अपने घर को लौट सकते हैं। तो दो रास्ते हैं रेलवे स्टेशन आने के लिए, एक खिरगांव की तरफ से और एक रामनगर की तरफ से। ये देखिए जो रास्ता है रामनगर निकल जाएगा यहाँ से।
और इधर का रोड उतना अच्छा है नहीं, तो शायद चलाने में थोड़ी दिक्कत होगी। पतली रोड है। बहुत ही ख़राब है रोड, काफ़ी ख़राब है। तो कुछ जगह पे हज़ारीबाग की सड़कें काफ़ी ख़राब हैं और कुछ जगह पे रोड बहुत ही अच्छी है। तो ये जो बैलेंस है वो बैलेंस होना चाहिए। पूरे शहर वासियों को एक जैसा फैसिलिटी मिलना चाहिए और रोड जो है पूरे शहर का एक जैसा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, ताकि आप बाहर जाके बोल सकें कि मेरे शहर का जो रोड है, मेरे शहर की जो बिजली है, पानी है, वो बहुत अच्छी है। उस पर आप फ़ख्र कर सकें, ऐसा हो। तो ये देखिए, अब मोहल्ला टोला में हम लोग घुस गए हैं। तो मोहल्ला टोला में जो माहौल है आम दिनों के जैसा ही रहता है, बहुत कुछ ज़्यादा चेंज नहीं होता है। मोहल्ला टोला की दुकानें थोड़ी बहुत खुली भी रहती हैं, लोग घूमते रहते हैं सड़क पे। तो सड़कों पे लोग सिर्फ मेन रोड पे या फिर जो मुख्य सड़क है जहाँ पे पुलिस रहती है वहाँ पे नहीं रहते हैं, बाकी जगह पे लोग सड़क पे रहते हैं। और हम लोग पहुँच गए हैं अभी कुमारटोली, और ये रास्ता कुमारटोली भी जाता है और रामनगर भी जाता है। तो हम लोग कुमारटोली के साइड से जाएंगे। ये देखिए भीड़ आप देख सकते हैं। ये जो बाईं ओर मेरे रास्ता है वो रामनगर को जाएगा, ये रास्ता रामनगर को जाएगा। और ये रास्ता सीधा जो है कुमारटोली होते हुए हम लोग मेन रोड पहुंच जाएंगे। ये नाला पार जो बहुत फेमस है कुमारटोली का, वो हम लोग अभी क्रॉस कर रहे हैं। तो इधर देखिए दुकानें खुली हुई हैं, मीट शॉप, बाकी सब देखिए आप। जो टाउन के अंदर है नाला पार जो एक दुकान है वो खुली हुई है, वहाँ पे कोई पालन वालन हो नहीं रहा है लॉकडाउन का। और यहाँ पे देखिए दुकानें काफ़ी खुली हुई हैं। लोग मतलब शहर के अंदर आप बंद नहीं कर सकते हैं, और बंद भी करेंगे तो इतनी प्रशासन के पास इतनी पुलिस नहीं है कि वो हर मोहल्ले में हर घर में जाकर बोले कि आप बंद कीजिए बंद कीजिए। लोगों को खुद समझना चाहिए कि अगर आदेश दिया गया है तो उसका पालन किया जाए। तो अभी हम लोग कुमारटोली क्रॉस कर रहे हैं, और कुमारटोली क्रॉस करेंगे। कुमारटोली से हम लोग सीधे जाएंगे महेश सोनी चौक। और देखिए आप, जैसे मैं शहर से बाहर निकला और मोहल्ले की तरफ गया तो मोहल्ले में भीड़ भाड़ है। ऐसा नहीं है कि लोग अपने अपने घर में दुबक गए हैं। बहुत कम लोग हैं जो पालन कर रहे हैं मोहल्ले के अंदर। अपने अपने घरों में नहीं है, लोग बाहर ही हैं। अब इनको कोई बोले कि काम से निकले हुए हैं, तो नहीं, वो काम से नहीं निकले हुए हैं। ये देखिए कुमारटोली में जो दुकान है खोल के आराम से बैठे हैं। राशन दुकान 2 बजे बंद हो जाने थे, वो सारी दुकानें खुली हुई हैं। देखिए गुप्ता जी का जो स्टोर है वो खुला हुआ है अभी तक। तो देखिए पालन तो वहीं पे हो रहा है जहाँ पे पुलिस है, और जहाँ जहाँ पुलिस नहीं है वहाँ पे लोग खोल के बेच रहे हैं। आप देखिए आराम से कैमरे में आ रहे हैं, वो लाइव है सब। और ये मंदिर मैं क्रॉस कर रहा हूँ अभी कुमारटोली का। और देखिए यहाँ पे चौक चौराहे पे लोग हैं, और मेरे सामने आप देख सकते हैं पूरा भीड़ लगा हुआ है। लोग कार से आ रहे हैं, लोग बाइक से आ रहे हैं। और कुमारटोली से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं महेश सोनी चौक की तरफ। कुमारटोली कुम्हार लोगों का जगह है। यहाँ पे मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के घड़े और बाकी सारी चीज़ें बनती हैं, मूर्तियाँ बनती हैं। कुम्हार लोग यहाँ पे बहुत फेमस है, बहुत पुराने लोग यहाँ पे रहते हैं। तो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं कुमारटोली से महेश सोनी चौक की तरफ। तो हमने दिखाया किस तरह से मोहल्ले के अंदर दुकानें खुली हुई हैं, वहाँ पे लॉकडाउन कोई पालन हो नहीं रहा है। और कुमारटोली से जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो इस तरफ सारी दुकानें बंद हैं।
सड़क पे लोग भी बहुत कम हैं और बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है। तो हम लोग पहुंच गए हैं महेश सोनी चौक। और ये चौक देखिए, इस चौक भी सन्नाटा है। आसपास की सारी दुकानें जो हैं वो बंद हैं। अब अंदर घुसेंगे तो हमें पता चलेगा कि कौन सी दुकानें खुली हुई हैं और कौन सी नहीं खुली हुई हैं। हम लोग क्रॉस कर रहे हैं अभी जैन मंदिर और यहाँ हम लोग आ गए हैं कुआं चौक। तो दिखाया हमने कैसे इंद्रपुरी से स्टार्ट किया था अपना जर्नी। देखिए बिल्ली ने रास्ता काट दिया है, मैं आगे जाऊँ कि ना जाऊँ पता नहीं। बहुत लोग मानते हैं बिल्ली जब रास्ता काटती है तो आपको रुक जाना चाहिए, या फिर पता नहीं ये मिथोलॉजी है। अब मैं अपने दर्शकों से पूछता हूँ क्या करूँ, आगे जाऊँ कि ना जाऊँ। मैंने क्रॉस कर दिया, बिल्ली ने रास्ता काटा तो हम लोग जा रहे हैं अब लोकसिन्ना वाले रोड में। यहाँ हम लोग रानी सती मंदिर है वहाँ पे पहुँचे हैं और रानी सती मंदिर से आगे जा रहे हैं बड़ा खड़ा। तो जैसा हमने दिखाया कि दुकानें कहाँ कहाँ खुली थी, जो मोहल्ले टोले में दुकानें थी कुमरटोली में वहाँ पे कुछ दुकानें खुली थी, उसके बाद यहाँ पे सारा कुछ बंद है। यहाँ लोग भी घर से बाहर नहीं है। जहाँ जहाँ पे डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन सट के जो घर हैं आसपास और जो रोड सड़क पे ही घर हैं, जिनके पास खेलने के लिए मैदान नहीं है, बालकनी नहीं है घर पे और लाउन नहीं है अपना, वो लोग सड़क के बाहर बैठे हुए हैं और अपना एंटरटेनमेंट के लिए, हवा खाने के लिए वो घर से बाहर ही बैठे हुए हैं। तो अब वो लोग कहाँ जाएंगे इतनी गर्मी में पता नहीं, लेकिन जो भी है इतना सख्त लॉकडाउन, घर में रहना सबके लिए, सबके बस की बात नहीं है, जैसा कि हमने देखा। हम लोग अभी मुड़ेंगे न्यू एरिया की तरफ, लोकसिन्ना से न्यू एरिया की तरफ जाएंगे और उधर के हालात देखेंगे क्या है। तो सन्नाटा है, एक दो लोग हैं रोड पे, लेकिन वैसी भीड़ नहीं है जैसी दिन में आम दिनों में होती है। हम लोग ले रहे हैं यहाँ से राइट। यहाँ पे संकट मोचन सर्वदेव मंदिर है और यहाँ से राइट लेंगे तो न्यू एरिया शिवपुरी और लोकसिन्ना जाने का रास्ता है। तो यही है। तो हमने इंद्रपुरी से स्टार्ट किया, किरगांव गए, रेलवे स्टेशन गए और रेलवे स्टेशन से रामनगर की तरफ गए नहीं, कुमरटोली गए। कुमरटोली होते हुए वापस हम लोग लोकसिन्ना होते हुए कल्लू चौक की तरफ बढ़ेंगे और वहीं पे अपनी जर्नी ख़त्म करेंगे। कल और परसों 2 दिन कुछ और मुद्दे पे हम लोग बात करेंगे कि बाज़ार में क्या चल रहा है, क्योंकि 2 दिन के बाद ईद है और चांद रात जो है वो बहुत महत्व होता है। लेकिन क्योंकि 8 बजे शाम में दुकानें बंद रहती हैं तो चांद रात में लोग भीड़ नहीं आएंगे। तो उन पे क्या हो रहा है, मतलब ऐसे माहौल में आना भी नहीं चाहिए लोगों को। और क्या लोग फील कर रहे हैं इसको लेके, जिस तरह से रामनवमी में हमने बात की थी लोगों से और बताया था कि यहाँ के इंटरनेशनल रामनवमी में जो लोग नहीं मना पाए तो उन्हें कैसा फ़ील हो रहा है। तो उन्होंने बताया था कि बहुत बुरा फील हो रहा है। वो लोग महसूस कर पा रहे थे कि हमारे फेस्टिवल जा रहे हैं इस महामारी की वजह से, बहुत दुखी थे। उसी तरह से हम लोग, जो लोग ईद की शॉपिंग करने के लिए चांद रात में निकलते हैं और वो बहुत फीका होगा इस बार, तो वो उस मुद्दे पे बात करेंगे वहाँ के लोगों से जहाँ पे बहुत भीड़ हुआ करती थी चांद रातों में। हम लोग पहुँच गए अनवर इकराम की क्लिनिक। उसके आगे लोकसिन्ना जामुन का पेड़ है जो बहुत पॉपुलर है। यहाँ पे लोकसिन्ना थाना भी है और लोकसिन्ना थाना हम लोग क्रॉस कर रहे हैं, पहुँचने वाले हैं।
सिन्नर थाना से कुछ ही दूर पे है कल्लू चौक, और कल्लू चौक में हमारी जर्नी हो जाएगी ख़त्म। तो आज हमने देखा कि कैसे मोहल्ले टोले में जो दुकानें हैं वो लोग खोल के रखते हैं, लेकिन जो जहाँ जहाँ पुलिस है, जहाँ जहाँ शहर है, वहाँ की दुकानें बिल्कुल बंद हैं और बिना काम के लोग सड़क पे नहीं निकल रहे हैं, लोग पालन भी कर रहे हैं। और आज शाम में देखेंगे केसेस कितने आए हैं पूरे हज़ारीबाग में। कल तो काफ़ी केस कम हो गया था। इसी तरह से अगर केस कम होते रहे हैं तो हमें पता चलेगा कि लॉकडाउन का सच में असर हुआ है कि नहीं हुआ है। तो ये देखिए, अब हम लोग पहुंच गए हैं कल्लू चौक, और कल्लू चौक भी बिल्कुल सुनसान है। मेरे सामने देखिए पुलिस की गाड़ी आ रही है, और ये देखिए कल्लू चौक जो है वो बिल्कुल सुनसान है। और यहीं पे हम लोग अपनी जर्नी ख़त्म करेंगे। कल मिलेंगे, उस मुद्दे पे बात करेंगे क्या हुआ और कैसा गुज़र रहा है लोगों का रमज़ान, और इस बार का चांद रात जो होगा वो कैसा होगा। और इस तरह से सारी दुकानें अब बंद हो चुकी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पैदल में